हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 11.2। हमारे 3 क्वेश्चंस रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों के हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ रहा है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। 8 सेंटीमीटर लेंथ है। टेकिंग ए एस सेंटर, ए को सेंटर मानते हुए ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसे का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। एंड टेकिंग बी एज सेंटर, और बी को सेंटर लेट करते हुए ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल और ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। इन दोनों सर्कल्स के लिए टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है दूसरे सर्कल के सेंटर से। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो एक लाइन खींचेंगे ए बी, जिसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर होगी। ओके, लेट मी से दिस इज लाइन ए बी, और इसका जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। ऐसा हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। अब ए को सेंटर मानते हुए हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर हो। तो आपको करना क्या है, आपको कंपास रखनी है ए पर और 4 सेंटीमीटर खोल के एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। मैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो सॉरी 4 सेंटीमीटर कंपास खोल के एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, तो 4 सेंटीमीटर, ये 4 होगा क्योंकि 8 के हाफ में चला जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली ये 4 सेंटीमीटर का हमारे पास सर्कल ड्रॉ हो गया। अब पॉइंट बी पे एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 3 हो। तो 3 होगा तो मतलब वो इस सर्कल को टच नहीं कर पाएगा। लेट मी से ये हम लोग इसको मान लेते हैं दिस इज सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस। अब इस सर्कल की टेंजेंट इस पॉइंट से ड्रॉ करनी है और इस स्मॉल सर्कल की टेंजेंट इस पॉइंट से ड्रॉ करनी है। तो तरीका हमारा क्या रहेगा, तरीका हमारा वही सेम रहेगा। हमारे पास ये वाला सर्कल है और इस पॉइंट से ड्रॉ करनी है, तो ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। ए पे कंपास रखें, हाफ से ज्यादा खोल के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, उतने ही कंपास रखते हुए बी पे आपने रखनी है और इन दोनों आर्क्स को इंटरसेक्ट करके इनका ज्वाइन कर देना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ए बी जो लाइन है उसका मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। एक्चुअली अगर ये 4 सेंटीमीटर का सर्कल है तो यहाँ पे ये आना चाहिए था, क्योंकि ये रेडियस 4 है तो 4 यहाँ पे आ गई, तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगी। तो अपन इसको रेज ही कर लेते हैं। हम लोग पहले लाइन खींच लेते हैं। आप तो वैसे ही करोगे जैसे आपने कंपास वगैरह के साथ करना है। मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, लाइक दिस। ऐसे आर्क्स खींच दी तो ये मिड पॉइंट आ गया, इसको पी बोल देते हैं। अब पी पे कंपास रखनी है और पी को सेंटर मानते हुए, पी ए को रेडियस मानते हुए एक सर्कल हम लोगों ने क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। तो हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। जब P को आप सेंटर मान रहे हो और AP रेडियस है, तो उसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस का आप सर्कल खींचने वाले हो। तो यानी कि आपका जो सर्कल है इट विल बी लाइक दिस, जो AB को प्रॉपरली क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो इस तरीके से आपने सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या है, ये सर्कल आप देखिए दोनों सर्कल एक दूसरे को इन दो पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं।
तो x को आप एक्स वाई नाम दे दो और इसको x डैश y डैश नाम दे दो। अब पॉइंट B को x से और y से ज्वाइन कर दो। तो इस तरीके से जो bx और by है वो आपकी टेंजेंट्स बन गई हैं किस सर्कल के लिए, आर टेंजेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। जिस सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है उस सर्कल के लिए बी एक्स एंड बी वाई टेंजेंट्स आपकी बन गई। अब ए पॉइंट को एक्स डैश और वाई डैश से ज्वाइन कर दो लाइक दिस, और इस तरीके से ए एक्स डैश एंड ए वाई डैश आर टेंजेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। देखिए इस सर्कल की टेंजेंट दूसरे सर्कल के सेंटर से और इस सर्कल की टेंजेंट दूसरे सर्कल के टेंजेंट से बन रही है, और यही हम लोगों ने ड्रॉ करना था। जस्टिफाई करने के लिए हम लोग किसी भी एक उसको उठा लेंगे सर्कल की और बाकी सिमिलरली लिख के प्रूव हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे ए एक्स को क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। तो जस्टिफिकेशन, ज्वाइन ए एक्स को हम ने ज्वाइन कर दिया। अब ए एक्स क्या है, रेडियस है ऑफ सर्कल। ए एक्स एक ऐसे सर्कल का रेडियस है जिस सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो ए बी है वो डायमीटर है ऑफ कंस्ट्रक्टेड सर्कल ऑफ, इधर लिख लेते हैं रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये हमारा जो सर्कल हमने ग्रीन वाला ड्रॉ किया है वो पी को सेंटर मानते हुए और एपी को रेडियस मानते हुए ड्रॉ किया था। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इस सर्कल का ए बी डायमीटर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए एक्स बी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा फिर, क्योंकि एंगल जो होता है सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला वो 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का हो गया। तो अगर एक 90 डिग्री का एंगल है और एक रेडियस है तो इसका मतलब क्या हो गया, बी एक्स इज टेंजेंट, और उसकी वजह क्या है, जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो सिमिलरली जो बी एक्स है वो टेंजेंट है, तो बी वाई इज ऑल्सो अ टेंजेंट एंड जो ए एक्स डैश एंड ए वाई डैश है वो भी टेंजेंट्स हैं। तो इस तरीके से आपकी जस्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है एंड यू विल गेट फुल मार्क्स अगर जस्टिफिकेशन वो एग्जाम में पूछते हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, let ABC be a right triangle in which AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 8 centimeter and angle B is equal to 90 degree। ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसमें AB की लेंथ 6 है, BC की 8 है और एंगल B 90 डिग्री आपको दिया हुआ है। चलिए पहले तो ट्रायंगल ABC बना लेते हैं। सबसे पहले BC ड्रॉ कर लेते हैं जो 8 सेंटीमीटर लेंथ है। तो ये अपनी BC आ गई जो आपके पास 8 सेंटीमीटर है।
अब बी पे जो एंगल बनाना है वो 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कंपास को रखेंगे सेंटर पे बी पे, 60 डिग्री, 120 और 60 और 120 से हम लोग अब इंटरसेक्ट करके दो आर्क्स बना देंगे और उसको पॉइंट बी से ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। तो ये एंगल बी 90 डिग्री का हमारा तैयार हो गया। अब ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यानी कि बी पे कंपास रखेंगे, 6 सेंटीमीटर खोलेंगे और इस लाइन को लाइक दिस ऐसे इंटरसेक्ट कर देंगे और ये आपका पॉइंट ए आ जाएगा। अब ए और सी को क्या कर देंगे आप लोग, ज्वाइन कर देंगे। तो ये ट्राइंगल हमारे पास बन के तैयार हो गई है, दैट इज ए बी सी। तो हमें फर्स्ट लाइन की जितनी बातें थी वो क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं क्या कहा है। BD is perpendicular from B on AC। BD एक परपेंडिकुलर खींचा गया है B से AC की तरफ। The circle through BCD is drawn। ओके, पहली बात तो ये है कि B से एक लाइन खींचनी है AC पर जो परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल हो। दूसरी बात ये बताई है कि एक सर्कल है जो B C और D से पास हो रहा है। अब अगर कोई सर्कल बी सी डी से पास हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब ये हो गया है कि उस सर्कल के लिए जो बीसी है वो किस चीज का काम कर रहा है, बीसी एक डायमीटर का काम कर रहा है। कैन वी से लाइक दिस ऑल्सो? क्या हम लोग ये चीज कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि हमें अगर बीसी, हमें ये नहीं कह सकते ना कि बीसी जो है वो सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, नहीं। हम लोग पहले क्या करेंगे, डी यानी जो परपेंडिकुलर है वो बनाएंगे बी से एसी की तरफ। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे कंपास रखें और इस तरीके से एक आर्क लगा दें जो एसी को लाइक दिस ऐसे इंटरसेक्ट करें। उसके बाद उतनी ही कंपास खुले रखते हुए आप लोग कंपास यहाँ पे रखेंगे और ऐसे इंटरसेक्ट कर देंगे, और एक ही आप यहाँ पे रखोगे तो ऐसे इंटरसेक्ट कर दोगे। ये 0 पॉइंट है, ये 180 है, तो 0 और 180 का हाफ 90 होता है। तो इस तरीके से आपके पास 90 यानी परपेंडिकुलर वाली लाइन का जो ड्रॉ करना है वो आपको मिल जाएगा। इसको आगे एक्सटेंड करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन जो आपका लाइन है वो यहीं पे आके खत्म हो जाएगी, दैट इज पॉइंट डी। तो ये डी पॉइंट आपके पास आ गया जो परपेंडिकुलर है एसी के ऊपर। यहाँ पे कंपास रखें, आर्क लगा दें, उतनी ही आर्क खुले रखते, कंपास खुले रखते हुए एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये जो लाइन आएगी इट विल बी ऑफ 90 डिग्री की लाइन आएगी आपके सामने। अब एक सर्कल ड्रॉ करना है जो BCD से पास होके जाए। अब आपको क्या क्या करना होता है, जैसे हमें ये मालूम है कि बी सी डी से पास हो रहा है, तो ये बी डी डी सी या बी सी ये तीनों जो है वो सर्कल की कोड्स बन गई। अगर हमें किसी भी सर्कल की दो कोड्स पता हो जो नॉन पैरेलल होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लेते हैं, और जहां पर इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलते हैं वो पॉइंट उस सर्कल का सेंटर पॉइंट बन जाता है। हम लोग बिना सेंटर निकाले तो सर्कल ड्रॉ कर नहीं सकते कि जो बी सी और डी तीनों में से पास करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है, इस ट्रायंगल में से जो बी डी सी है उस इन तीनों साइड से सेंटर पता करना है। चलिए, कोई भी तीन साइड आपको दी हुई है तो तीनों में से किसी भी दो का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड कर लें। मैं यहाँ पे बी डी और डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करूंगा, आपकी मर्जी, आप किसी का भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। चलिए, तो पहले बी डी का करना है, तो बी पे कंपास रख के हाफ से ज्यादा ऊपर और नीचे, सिमिलरली डी पे रख के हाफ जितनी खुली हुई है उतनी रखते हुए इस तरीके से हम लोग इनको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन हो गई हमारे पास, ठीक है जी। अब मैं सी डी का करने वाला हूँ, आप लोग बीसी का भी कर सकते हैं, किसी भी दो का करना है, कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं दोबारा ये बात आपको कह रहा हूँ, तो एक बार कंपास सी पे रखें और एक बार डी पे रखें, हाफ से ज्यादा खोल दिया एस्टिमेट लगा के, एंड लेट मी से दिस इज लाइक दिस, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट इधर उधर होगा वो तो क्लियर है, क्योंकि ना तो प्रॉपर लेंथ मेजरमेंट की हुई है
और ना ही प्रॉपर ये कोई कंपास वगैरह से किया हुआ है। तो ये जो दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, जहां पे मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है, इसको पी लेट कर लेते हैं। अब ये सर्कल का सेंटर आ गया। अब सर्कल जो है वो बी सी डी से पास हो रहा है, तो यानी कि पीबी या पीडी या पीसी यहाँ पर रेडियस का काम करेंगे। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे कंपास रखे, बी या डी तक खोल के सेम ही बात बनेगी, एक सर्कल ड्रॉ कर दे। ये सर्कल लाइक दिस ऐसे बनेगा। कलर चेंज कर लेते हैं आपका। चलिए, ये सर्कल जो बनेगा ये सी से भी पास करेगा, डी से भी पास करेगा और डी से भी पास करेगा, लाइक दिस। तो इस तरीके से एक सर्कल जो है आप लोगों का तैयार हो गया। देखिए ये वाला सर्कल बी से भी पास हो रहा है, डी से भी पास हो रहा है और सी से भी पास हो रहा है। तो ये सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी तक बनी है। आगे देखते हैं क्या फाइंड करना है। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। पॉइंट ए से, यानी कि यहां से, ओके, दिस इज पॉइंट ए, यहां से इस सर्कल के लिए टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो अब तो सिंपल क्वेश्चन बन गया है। सबसे पहले सेंटर वाले पॉइंट को पॉइंट ए से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन कर दिया। अब इसका क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी पे रखें, आधे से ज्यादा खोल के ऊपर और नीचे आर्क्स लगा दें, फिर इतनी ही कंपास खुले रखते हुए ए से आर्क्स लगा दें और इन दोनों आर्क्स को आपस में क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। अब ये जो दोनों आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये एपी को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। इस पॉइंट को मैं एम लेट कर लेता हूं। अब क्या करेंगे, एम पे कंपास रखेंगे और एम पे कंपास रखते हुए ए एम को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं ए एम को रेडियस मानते हुए। तो यानी कि एपी एक डायमीटर का काम करेगा, लाइक दिस। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आप लोगों की ज्यादा मतलब कंस्ट्रक्शन वो होने वाली है, तो बड़ा ही आराम से आपको बनाने की जरूरत है। तो चलिए, अब जहां पे दोनों सर्कल्स आपस में कट कर रहे हैं वहां पे उन पॉइंट्स को नाम दे दो। एक तो यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया। एक को नाम दे दो x और एक को नाम दे दो y, और a को इन एक्स वाई से ज्वाइन कर दो, लाइक दिस, लाइक दिस। तो ए एक्स और ए वाई फिर डार्क कर देता हूं मैं। ये वाली लाइन ए एक्स और ये वाली लाइन ए वाई। तो ये आर द दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ये टेंजेंट्स हैं जो हमें चाहिए हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी डन हो गया। जस्टिफिकेशन अब हम लोग करेंगे। अगर आप लोग इसको कॉपी पे प्रॉपरली करोगे तो आपको सही समझ में आएगा, क्योंकि स्टेप्स थोड़े ज्यादा हैं, आर्क्स भी ज्यादा लगी हुई हैं। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो बहुत इजी है, ये भी कोई खास बड़ी इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए सबसे पहले तो देखिए हमें क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है। अपन क्या करेंगे, P को X से ज्वाइन कर देंगे। अब क्या लिखेंगे हम लोग, जो आपके पास पी एक्स है या फिर आपके पास जो पी ए है, ओके, यहाँ पे मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया हूँ। ओके, तो जो पी एक्स है, दिस इज रेडियस। तो ये एक्सपी रेडियस है ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। जो हमने ये वाला ब्लू लाइन वाला सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, ये ब्लू लाइन वाला जो आप लोग को दिख रहा है सर्कल, तो ये वाला जो सर्कल है वो मतलब क्या चीज है हमारे पास, एक्सपी उसका रेडियस है।
रेडियस हमें सॉरी उसका सर्कल का रेडियस है, हमें उसका रेडियस नहीं पता तो हम लोग नहीं लिखेंगे, इज द रेडियस ऑफ सर्कल, बस ऑफ सर्कल ये लिख देंगे। उसके बाद जो हमारे पास ये एंगल है ए एक्स पी, ये 90 का है, क्यों? क्योंकि ए पी इज डायमीटर, एपी एक डायमीटर है। देखिए जो डायमीटर हमने जो ये ग्रीन सर्कल ड्रॉ किया है, एपी इज डायमीटर, सो एंगल ए एक्स पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का एंगल है ए एक्स पी, दिस इज 90 डिग्री एंगल। अब ये 90 का एंगल हो गया, दिस इज योर रेडियस, तो फिर ए एक्स क्या होगी? टेंजेंट होगी। सो ए एक्स इज टेंजेंट, और उसकी वजह क्या है? जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, और सिमिलरली ए वाई इज ऑल्सो अ टेंजेंट। तो इस तरीके से हमारा आंसर डन हो गया, जस्टिफिकेशन यू कैन से। ज्यादा कंस्ट्रक्शन होने की वजह से कंफ्यूजन हो गया, बट अदरवाइज अगर आप लोग देखोगे हमने ब्लू सर्कल जो ड्रॉ किया था वो कैसे ड्रॉ किया था? पी को सेंटर मानते हुए, तो इसका मतलब पी एक्स इस ब्लू लाइन वाले का रेडियस हो गया है, और एक्स पी, और पी सेंटर हो गया इस ब्लू लाइन वाले का, और जो ए पी है, ये जो लाइन है वो एम यानी सेंटर से क्रॉस हो रही है, तो ए पी डायमीटर हो गया ये ग्रीन वाले सर्कल का, तो इसीलिए ए एक्स पी आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, तो फिर जो ए एक्स वाली लाइन है वो टेंजेंट का काम करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का डन हो गया। ओके, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सेवंथ क्वेश्चन में क्या है? ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल, एक बैंगल चूड़ी की हेल्प से आपने सर्कल ड्रॉ करना है। टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर कोई भी एक पॉइंट लो। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल, और आप लोगों ने क्या करना है? टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है उस पॉइंट से। बहुत आसान है। पहले तो आप एक रैंडमली कोई भी सर्कल ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिया, आपको नहीं पता इसका सेंटर कहाँ पे है, मतलब आपने ये मानना है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि मुझे इसका सेंटर पता करना है, क्योंकि तभी पॉइंट लिया जाएगा सेंटर से। उसके लिए आप क्या करो, कोई भी दो कोड्स यहाँ पे ड्रॉ कर दो सर्कल की, सर्कल के अंदर, लेकिन वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए। वी हैव टू ड्रॉ टू नॉन पैरेलल कोड्स ऑफ दिस सर्कल लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, दो कोड्स ड्रॉ कर दी हैं जो नॉन पैरेलल है। अब क्या करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, इन दोनों कोड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दो। सपोज कर दो दिस इज ए बी कोड, दिस इज योर सी डी कोड। पहले तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लेते हैं। तो ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब सी डी का करने के लिए भी सी पे कंपास रखो, ऊपर और नीचे खींच दो आर्क, फिर डी पे रख दो, और इनको भी आपस में क्या कर दोगे? ज्वाइन कर दोगे। अब देख लो कि ये दोनों जो आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइंस है, ये आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे सर्कल का ये सेंटर बन गया, दैट इज पॉइंट, लेट मी से पी। अब इस पॉइंट से कोई भी पॉइंट लेना है जो सर्कल के बाहर हो। मान लो अपन इधर पॉइंट ले लिया, दैट इज आर। कहीं भी ले सकते हो, कितनी भी डिस्टेंस पे ले सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो दिस इज पी आर। अब क्या करोगे, इस पी आर लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वही काम। हाफ से ज्यादा खोलो कंपास को, एक बार पी पे रख के आर्क लगा दो, और एक बार आर पे रख के आर्क लगा दो, ऊपर और नीचे। तो इस तरीके से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को एम नाम दे दो। अब एम को सेंटर मानते हुए, एमपी को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दो। कलर चेंज कर लेते हैं। ओके,
तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमने m को सेंटर माना है और mr या mp को रेडियस माना है, और एक सर्कल हमने खींच दिया है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। तो सर्कल ड्रॉ हो गया हमारा। अब दोनों सर्कल जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम दे दो, सपोज करो एक्स वाई ही नाम दे दिया। अब आर से इन एक्स और वाई को क्या कर दोगे आप लोग, ज्वाइन कर दोगे, और ये आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स आ गई। तो आर एक्स एंड आर वाई आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। अब जस्टिफिकेशन करनी है हमें, तो जस्टिफिकेशन करने के लिए वही पहले तो हमें ज्वाइन करना पड़ेगा p और x को। ये p और x अपन ने ज्वाइन कर दिया, तो अपन क्या लिखेंगे अब, px इज रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, गिवन सर्कल का रेडियस है px, pr इज डायमीटर ऑफ कंस्ट्रक्टेड सर्कल, जो कंस्ट्रक्ट किया सर्कल पी आर उसका डायमीटर हो गया। तो इसका मतलब जो पी एक्स आर है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, यही बात है। ओके, अब वही बात आ गया, पी एक्स रेडियस है, ये 90 का एंगल है, तो फिर एक्स आर क्या हो जाएगा, एक्स आर विल बी द टेंजेंट, और उसकी वजह क्या है, टेंजेंट रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो सिमिलरली आर वाई इज ऑल्सो अ टेंजेंट, तो आर वाई भी एक टेंजेंट है। और इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 11.2 भी कंप्लीट हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।